हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दूसरे के बारे में। ठीक है, इसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी मैथ की प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो अगर रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन जो आपका जिस तरीके से पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल सॉल्यूशन के साथ और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको। संभवतः जितने भी चैप्टर आए थे आपके एग्जाम में और सब जितने भी टॉपिक बने थे, जितने भी टाइप बने थे, सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके वन बाई करके। तो ये आज हमारा रीजनिंग का दूसरा पार्ट है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे अच्छे तरीके से। लेवल अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे गए थे। यदि 2 एंड 6% 7 = 33 और 4 एंड 6% बराबर 8 के बाद 8 = 54, यहाँ पर 33 था, और 6 एंड 8% 9 का मान कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा लॉजिक है। आप ऐसे समझें, यहाँ पर 2, 6 और 7 लिखा है। इनके चिन्हों को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं, क्योंकि चिन्ह जो है सभी में इसी सीरीज में सेम स्थान पर हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 का लिखेंगे 3, एक हासिल जो होगा वो इस वाले में जोड़ देंगे। 2 और 1 3, तो हमने देखा इसका मान कितना आ गया, 33। तो यही लॉजिक दूसरे में लगाना। कैसे, 4 6 8 लिखेंगे। हमने 4 4 6 8 लिखा। इनमें हम दोनों में प्लस करेंगे, 6 8 14, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल 1 होगा, और एक हम इस वाले में जोड़ेंगे, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 54 बनेगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार 6 8 9 लिखा है। इन 9 और 8 को हम जोड़ देंगे, 9 8 17 होता है। 17 का 7 लिखेंगे, हासिल 1 होगा, तो प्लस का 1 हम आगे वाले में जोड़ेंगे, 6 और 1 7। तो ये कितना बनेगा हमारा, 77। 77 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कम से कम समय में ये आंसर बना सकते हैं। आपने ये लॉजिक भी देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि कूट भाषा में 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 4 लिखा जाता है, 3 को 9 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में 4 2 3 1 को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप ऐसा समझें कि 1 को 1 लिखा जा रहा है, 2 को 4 लिखा जा रहा है, 3 को 9 लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सभी संख्याओं के वर्ग लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा है 4 4 2 3 1, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। तो 16 4 9 1, 16 4 9 1, 16 4 9 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और एग्जाम में बने थे, और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी बनने की संभावना होगी। किसी कूट में 1 को 2 लिखा जाता है, 3 को 4 लिखा जाता है, 2 को 3 लिखा जाता है, तो 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा, अब ऐसे समझें कि 1 को क्या लिखा जा रहा है, 2, 2 को क्या लिखा जा रहा है, 3, 3 को क्या लिखा जा रहा है, 4, आगे पीछे लिखा है ना। बस इसमें प्लस वन सभी में क्या किया जा रहा है, +1 लिखा जा रहा है लेटर को। तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 को पहले वाले में 1 जाता 2, 2 से 1 3, 3 से 1 4, यानी कि 234 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब सभी अंक जो हैं उनको 1 बढ़ाकर लिखा जा रहा है। इस तरीके का आपका पैटर्न बना था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अच्छा है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन लिखा है, अगर संख्या में इतनी संख्या लिखी है, इसमें स्थित सभी विषम संख्याओं को अगले सम संख्या में बदला जाए और सम संख्याओं को उसी तरह रहने दिया जाए, तो नई संख्या में कितने अंक सिर्फ एक बार आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, कितने अंक जो हैं सिर्फ एक बार आएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले संख्या क्या लिखा है, 6 2 3 4 5 1 8। तो सबसे पहले हमें क्या है, सभी विषम अंक देखने हैं। तो विषम अंक क्या क्या है, 3 5 और 1 है। अगर इनको रिप्लेस करेंगे तो बोला गया है जो सम संख्या है अगली सम में बदल दिया है और सम संख्याओं को उसी तरह रहने दिया है, यानी कि 6 का 6 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा और 8 का 8 रहेगा। बाकी का हेर फेर किस में किया है, विषम वाले में। विषम वाले में इस तरीके से बढ़ाना है आपको, क्या लिखना है
एक अगले वाले सम में 3 के बाद 4 आएगा 4 सम है, 5 के बाद 6 आएगा 6 सम है, 1 के बाद 2 आएगा 2 सम है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा लेटर है या अक्षर है जो सिर्फ एक बार आया है। देखो हम बात करेंगे 8 जो अंक है इसमें सिर्फ एक बार है, बाकी के 2 2 बार हो गए, 4 4 बार और 6 6 बार, यानी कि एक ही अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार आई है। ठीक है, तो एक ही अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति एक बार हुई है, यही तो पूछा था क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यदि कोड बराबर लिखा है 6 2 4 1 और एम ए डी मेड बराबर 5 3 4 6, कम को 3 1 2 4 और टीओ को 2 7 और डीओएमई को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें, आप इन्हीं क्वेश्चनों में सीधा देखेंगे। ठीक है ना, आप ऐसे करें कि आप पहले दूसरे में से कॉमन करें। तो देखो इसमें हमने ई देखा, इसमें भी हमने ई देखा, और इसमें डी देखा, इसमें भी डी देखा, यानी कि हमारे पास जो कॉमन लग रहा है आपको, आप ऐसे समझें। देखो अब इसको तो बना सकते हैं, यहाँ तो एम डी ई, यानी कि इस तरफ जो है हमारा डी ई कॉमन है, तो डी और ई इन दोनों के कोड हमें क्या मिल गए, यहाँ पर डी का कोड क्या मिलेगा दोनों में। देखो इन दोनों में हमें एक तो 6 कॉमन लगा और एक हमें क्या चीज कॉमन लगा, 4 4 भी हमारा कॉमन था, डी का कोड 4 6 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे टीओ टीओ की बात करेंगे। तो इस वाले में हमने देखा टीओ ओ वाले में इन दोनों में कोड, मतलब पहले और तीसरे में कॉमन करें तो ओ कॉमन है, तो ये क्या है 2 और 2 कॉमन है, यानी कि इसका कोड 2 और 2, यानी कि ओ का कोड कितना आ गया 2। ठीक, तो एक काम करेंगे, पूरा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखो हम इसे अगर पूरा चेक करेंगे तो भी ठीक है, इसको चेक ना करें तो भी ठीक है। क्यों, ओ की स्थान पर हमें 2 लिखना है, तो डी ओ एम ई का हमसे पूछा है, तो इस ओ की स्थान पर 2 आना है, तो सिर्फ दूसरे नंबर पर 2 आएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर एक है 2 है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है, यानी कि ऐसा विकल्प तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो कोई दिया नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, ये 2 वाला, बीच में 2 होगा ना, बी ऑप्शन इसका राइट होना था। एक बार वेरीफाई कर लें सभी को। ठीक है, अब आपको एक अक्षर अकेला और रह गया एम। एम का अगर कॉमन चीज देखेंगे तो इन दोनों में देखें आप, इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है, एम कॉमन है, एम कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, एक 3 कॉमन लग रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 3 होना चाहिए। तो अब देखो यहां पर भी ये गलती हो रहा है। ठीक है, एम का कोड कितना होना चाहिए, एम का कोड 3 होना चाहिए, लेकिन 3 तो आपका पहले बी ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखो ऑप्शन बी भी गलत हो सकता है। तो हम इसमें क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को चेक करेंगे दोबारा से, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है हमारे साथ। सबसे पहले क्या चीज़, यूनिक चीज़ देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी जो देखा था टी ओ वाला किसके साथ कॉमन लग रहा है, इसमें भी लग रहा है ओ। ठीक है ना, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आपका 2 कॉमन है। ठीक है ना, अगर ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 हटा देंगे, यानी कि सभी हमें ओ पता चल गया, हमें ओ का कोड जो है वो आपका 2 आया। इतना तो कंफर्म लग रहा है ना, बाकी का और चेक करें। तो यहाँ पर MADE, तो हमने देखा और भी कोड चेक करने के लिए आप इसमें चेक करेंगे अगर, तो ए हमने देखा यहाँ पर डी और ई, अगर डी और ई चेक करें, अगर डी और ई, तो हमारे डी ई 2 अक्षर और डी ई 2 अक्षर इन दोनों में है, तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन लग रहा है आपको, एक 4 और 6, यानी कि 4 और 6, अभी कंफर्म नहीं है किसका, इसके साथ 4 इसके साथ 6। ठीक है, डी बराबर 4 6 हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, आपको याद रखना है पहली बात तो ये चीज़। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन, अगला चीज़ देखना है कि अगर हमें m का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में कंपैरिजन करें, तो इन दोनों में m का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, m बच रहा है ना, तो m इन दोनों में कॉमन है और e तो वैल्यू पहले से ही हटा दिया गया है। देखो m इसमें कॉमन चाहिए हमें और e भी तो नहीं मिला ना, तो e को भी कॉमन करना है ना। डी आपका ऊपर मिला लिया हमने, डी आपका किससे, डी वाला जो मैच किया हमारा, डी कितना था 4 और 6, डी कितना था 4 और 6,
तो 4 और 6 छोड़कर डी जो होगा, इसमें सी, इसमें एम बच रहा है ना, एम। तो एम की अगर हम बात करें इन दोनों में, एम का कोड क्या होगा, देखो एम हमारा होगा, एक सेकेंड, आपको ऐसे समझें कि इसमें एम और ई दो लेटर हैं, यहाँ पर एम ई, तो यहाँ पर क्या है, संभावना कम दिख रही है। तो आप ऐसे समझें, कोई भी एक यूनिक चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ को पैटर्न सेम रहेगा, वो चीज़ देख लें आप, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पूरा चेक नहीं करेंगे, जिससे हमारा आंसर बन सकता है वो चेक कर लें हम, क्योंकि तीनों में विवाद हो सकता है क्वेश्चन में। देखिएगा, आपको क्या चीज़ याद रखना है, इसमें एक ऑप्शन का आंसर जो है वो गलत लिखा गया है, ये आप ऐसा समझें कि इसमें गलती हुआ है, तभी ये क्वेश्चन गलत लग रहा था। 6 2 3 4 लिखा था इसमें, ठीक है। तो हमने देखा दूसरा वाला और दूसरा वाला हमारा 2 है, तो इन दोनों ऑप्शन में से ही सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से जल्दी से चेक करें, हमने क्या चेक किया, इसमें हमें डी ओ एम ई का चाहिए था, तो देखो हमने ओ का निकाल लिया था, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर है चौथा ही सही है, आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। हमने अगर इन दोनों में चेक किया ओ, तो हमने 2 और 7 और दो इनमें से कॉमन कर लिया, यानी कि ओ का वैल्यू हमें पता चल गया कि क्या था, सॉरी ओ का वैल्यू क्या था हमारा, 2 था, ठीक। अब हमें 2 वाला आंसर चाहिए था, तो देखो हमारे पास आंसर 2 वाला ही सही है, तो ये वाला आपका आंसर सही है। अब एक बार और चेक कर लेंगे, देखो और बाकी के अंक क्या चेक करने हैं हमें, 3 वाला, चलो 3 चेक कर लेते हैं। 3 जो कोड है वो किसका है, अब इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, हमें क्या लग रहा है कॉमन, एक तो आपका एम और एक आपका ई, दो चीज़ें कॉमन है। तो आपका इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपका 4, मतलब एक एम एक ई, इन दोनों में आपका एक तो 4 मिला और एक आपका 3 मिला, ठीक है। तो 4 3 भी आपका इनके साथ होना चाहिए, यानी कि एम और ई, 4 और 3, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक अक्षर और बचा, अच्छा पहले ये चेक कर लें 2 3 4 किस में दिया है ऑप्शन में, देखिए 2 3 4, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तब 2 नहीं है, इसमें 2 है पर 3 नहीं है। लेकिन ऑप्शन जो डी है ना, ये वाला 2 3 4 इसमें दिया है, आगे पीछे कैसा भी लिखा होता, ठीक है। तो बचा कुचा जो होगा, अगला जो लेटर होगा डी का कोड क्या होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए हमारा, क्यों, क्योंकि फिर हमें इन्हीं दोनों में चेक करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने डी अगर चेक करेंगे इस वाले डी से, तो ये वाला 6 बनेगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इन वाली अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, डी ऑप्शन, ठीक है। वो पहले ऑप्शन गलत था, इस वजह से आंसर गलत हो गया था हमारा, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा है 2 को बड़ा ब्रैकेट से संकेतित किया जाता है, 4 को बराबर से और 9 को माइनस से और 0 को प्लस से, तो निम्नलिखित में से इसका द्वारा संकेत किया जा रहा है, इसका मान कैसे लिखा जाएगा। तो आप ऐसे समझें, मतलब ये संख्या बनाना है आपको। तो आपने देखा बराबर, बराबर को 4 को बराबर से, तो इस बराबर की जगह 4 आ जाएगा। फिर ये बड़ा ब्रैकेट को क्या 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बराबर बड़ा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला, तीसरा आपका माइनस, माइनस को देखेंगे, 9 को माइनस लिखा है तो 9 लिख देंगे। चौथा प्लस है, तो प्लस को आपने क्या लिखा, 0, तो ये बना 4290। 4290 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ड्राइवर को 12, वॉक ऑन फुट को 20 और एक्सीडेंट को 16 और कार को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आप एक काम करें, इन सभी के अक्षर जोड़ें, देखो इन सभी के अक्षर जोड़ें। जो ड्राइवर है ना, इस पूरे शब्द में यहाँ पर कितने अक्षर हैं, DRIVER, ये 6 अक्षर हैं, 6 को डबल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12, जो कि यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही वॉक ऑन फुट को हमने देखा सभी में लेटर जोड़ेंगे, वॉक में 4 है, ऑन में 2 है, फुट में 4 है, 4 से 10 हो जाएगा, 10 लेटर का डबल करेंगे तो ये कितना आएगा, 20, तो ये भी सही है। तो ऐसे ही एक्सीडेंट में 8 अक्षर होते हैं और इसमें का डबल 16 होगा, तो कार में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, जब इसका डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 6, 6 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आसान है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31, तो 7 + 9 = क्या होगा। देखिएगा, पहला पैटर्न को फॉलो करें तो 5 + 7 = क्या होता है, 12, ठीक है। लेकिन इसे अंक आगे पीछे लिखा गया है, इसको 2 आगे पीछे 1, तो 21 कर दिया गया है। 9 + 4 = 13 है, यहाँ पर 9 + 4 = 13 है। तो हमने देखा अगर 9 + 4 13 है, तो 13 को बदलेंगे 3 1 31 हो जाएगा।
तीसरा आपका 7 + 9 है, 7 + 9 बराबर 16। 16 को आगे उल्टा लिख दें तो 61 लिखना चाहिए था कि नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 61। क्वेश्चन को क्या है आगे पीछे कर दिया है जोड़ने के बाद। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। पैटर्न आपको समझते जाना है। हम हर संभव प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होगा टाइप होगा उसे लेकर आएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे आसानी से भाषा में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मजेदार है। इस क्वेश्चन को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन? यदि किसी खास भाषा में मोबिलिटी को इस तरीके से कोड किया जाता है और उसी भाषा में एग्जामिनेशन को क्या कोड होगा। देखो सबसे पहले हमें इस ऊपर वाले से समझना है क्या चलना चाहिए। जैसे आपका मोबिलिटी लिखा है MOBILITY, तो M13, O15, B2, I9 और L12, I9, T20 और Y25। ये आपके सभी नंबर ऑफ प्लेस हैं, लेकिन आपको इस तरीके से तो कोड किया नहीं है। तो हमने देखा हर एक लेटर का एक ही अंक बनाया गया है। 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 2 को 2 लिखेंगे, 9 को 9 ही लिखेंगे, 12 को 3 लिखेंगे, 9 को 9 लिखेंगे, 20 को 2 लिखेंगे, 25 को 2 और 5 7 लिखेंगे। देखो इस तरीके से कोडित किया गया था बिल्कुल। तो एग्जामिनेशन का आपका नंबर ई का नंबर देखेंगे, एग्जामिनेशन EXAMINATION, ई आपका 5 है, एक्स आपका 24 है, ए आपका 1 है, एम आपका 13, आई 9, एन 14, ए 1 पर, टी 20 पर, आई के पर 9 पर, ओ 15 और एन 14। तो हम क्या करेंगे 5 का 5 ही लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ 5 का 5 ही लिखेंगे, 4 और 2 6 लिख देंगे, 1 का 1 ही लिखेंगे, 13 को 1 और 3 4 लिख देंगे, 9 को 9 ही लिखेंगे, 14 को क्या लिखेंगे, 14 को 1 और 4 5 लिख देंगे और 1 को 1 ही लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे 2 और 0 को 2 लिख देंगे, 9 को 9 ही लिखेंगे और 15 को 1 और 5 6 लिख देंगे और 1 14 लिखा है ना, 14 लिखा है तो 14 को 1 और 4 5। तो ये हमारा कोड होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो 56 14 95, 56 14 95 कौन सा है आपका 56 14 वाला यही है। तो ये तो हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। आप देखो शुरुआत में ही ऑप्शन देख सकते थे, सभी में अलग दिया है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में ध्यान रखना ये पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में रीजन को 6 और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा आपका रीजन क्या है, रीजन REASON, रीजन। रीजन में आपके कितने अक्षर हैं 6 अक्षर है तो 6 लिखा है। बिलीव्ड में आपके कितने 7 अक्षर हैं तो इसको कितना लिखा है 7 लिखा है, ठीक। तो गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट लिखा है आपके अक्षर कितने हैं 2, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये इसके कोड है 10, यानी कि 10 इसमें अक्षर हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जितना लेटर है जितना अक्षर है वही उनका कोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटल का संबंध जो कंडक्शन से है ठीक वही प्लास्टिक का संबंध इनसे है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, ठीक है ना, हम एक काम करेंगे मेटल को लिखेंगे सबसे पहले और इसका जो संबंध कंडक्शन से है ना वो चीज लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, आप ऐसा समझ लें आपका जो मेटल लिखा है METAL, मेटल में आपके कितने कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं। और यहाँ पर आपका कंडक्शन में आपके कितने CONDUCTION, इसमें आपके कितने हैं 10 अक्षर हैं। तो आपका 5 अक्षर में आपका 2 का गुना किया गया है तो आपके 10 अक्षर बने हैं। ऐसे ही प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में आपका कितना 7 अक्षर है, इसमें कितने 7 अक्षर हैं। लेकिन जब इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 14 अक्षर किस वाले विकल्प में है, देखो 3 3 6 3 9 3 12 2 14, यानी कि पहला ही विकल्प ऐसा है जिसमें अक्षरों की संख्या कितना है 14 है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि रीजन को 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो इस रूप में गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। अच्छा, उसमें बिलीव्ड की स्पेलिंग कुछ अलग लिखा था, इसमें कुछ अलग है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो इसमें क्या चीज़ है, रीजन में आपके कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, REASON। रीजन में आपके कितने? 6 लेटर हैं, लेकिन कोड कितना किया गया है आपका? 5। इसका मतलब -1 किया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही बिलीव्ड में आपके लेटर कितने दिख रहे हैं? 8। 8 में से 1 कम करेंगे तो कोड कितना बनेगा? 7, जो कि आपका 7 दिया है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में आपके कितने हैं? 3, 3 6, 3 9, 1 10, यानी कि 10 लेटर हैं। जब इसे कोडित करेंगे तो 1 घटा देंगे, इसका मतलब 9 इसका कोड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। अच्छे से बना लेना आप, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉक को इस तरीके से लिखा जाता है और हेंस को पूछा गया है, तो देखिएगा ये पैटर्न अच्छा है, COCK। देखिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है ना, या आप बनाना चाहते हैं, तो आप जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मिले तब आप इसको वीडियो को रोक दिया करें, जिससे कि आप अगला सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद आप आंसर वेरीफाई किया करें। देखिएगा सी को क्या लिखा जा रहा है? D, अगला वाला अक्षर, ठीक है। ओ को क्या लिखा जा रहा है? ओ को P। सी को क्या लिखा जा रहा है? D। के को क्या लिखा जा रहा है? L, ठीक है। अब ये चीज आप समझ रहे होंगे, इनको लिखा जा रहा है। अब डी आपका कौन से नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। पी आपका 16वें नंबर पर आता है, ठीक है ना। पी आपका 16वें नंबर पर आता है, 16वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इस 16 में आपका इकाई का अंक 6 है, 6 लिखेंगे। डी आपका 4वें नंबर पर है, एल आपका 12वें नंबर पर आता है, और इसे हम 2 ही लिख देंगे। या इसका आपका ऐसे समझ लें कि आपका इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया है, तो भी आप समझ सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हेंस। हेंस का एच जो होता है 8 पर होता है, एच जो होता है 8 पर होता है, लेकिन अगली संख्या क्या आएगी? 9। एच के बाद आई आएगा, आई के साथ 9 आएगा हमारा, तो 9 तो चारों विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। तो ई के बाद आपका एफ आता है। एफ जो होता है आपका 6 पर होता है, तो हमने देखा एफ जो है 6 पर होता है, तो देखो ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर एन जो है आपका 14वें स्थान पर आता है, तो एन के बाद 15वां कौन सा है? ओ आएगा, तो ओ पर 15 लिखना है हमें। देखो ओ 15 कहाँ पर है? 15 का मतलब है आपका, देखो ओ 15 है, 15 का हम लास्ट में 5 लिखेंगे बस। O5 किस किस में है? O5 सिर्फ इसी में लग रहा है। देखो O6 है, ये गलत हो जाएगा, O6 है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फिर और चेक करना चाहिए, सी के बाद डी आएगा, डी 4वें पर है। ई के बाद आपका 5 है, तो ई के बाद एफ 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। बाकी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। इन सभी पैटर्न को लिख लेना, एक बार आप रिवीजन भी कर लेना, एग्जाम में पूछे जाएं तो बता देना। ड्राइवर लिखा है, इसको 12 लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद पीडियस्ट क्या लिखा है? पीडियस्ट्रेन, तो इसका मतलब ये मानेंगे PEDESTRAIN, इसको 10 20 लिखा जा रहा है। एक्सीडेंट को क्या लिखा जाएगा? सॉरी, एक्सीडेंट को आपका कितना लिखा जा रहा है? 16। तो कार को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन हम इस पैटर्न पर कर चुके हैं। ड्राइवर का मतलब लेटर कितना है? 6 लेटर हैं, गुणा 2 का करेंगे, ये 12 बनेगा। इसमें दूसरे वाले में आपके 10 लेटर हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे, ये 20 बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले में तीसरे में आपके 8 लेटर हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 16 बनेगा। पूछा हमसे कार का है, इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े 29वें क्वेश्चन की ओर। एक भाषा में DEAF को इस तरीके से कोडित किया जाता है, फाइल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो फेल को क्या होगा? अब ऐसे समझे, इसी में से हमें क्वेश्चन का कोड ढूंढना है। एफ का पहले स्थान पर परसेंटेज है, एफ लेके लेंगे, ठीक है। हमें फेल एफ हो गया। एफ के बाद ए चाहिए, ए आपका यहाँ से तीसरा है, यहाँ से तीसरा @ है, तो @ कोड लिख लेंगे। एफ ए आई, आई का कोड क्या है? आई देखो एफ यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये आपका फैक्टोरियल जैसा है, आपका एक तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह है। चौथा आपका एल लिखा है, तो एल आपका जहां पर होगा, एल आपका तीसरे नंबर पर है, एल का मान एंड लिखा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड कौन सा है? परसेंटेज है, @ है, परसेंटेज @ फिर आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर आपका एंड हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन पहला ही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OTY, ओ को 4, शिमला को 6, और इस तरीके से दार्जिलिंग को 10, नैनीताल को क्या लिखा जाएगा? आप ये बात समझें, OT
WOTY को इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 लिखा है। शिमला में आपके 6 अक्षर हैं तो 6 लिखा है। दार्जिलिंग में आपके 10 अक्षर हैं तो 10 ही लिखा है। तो नैनीताल में कितने अक्षर लग रहे हैं आपको? 3 3 6 2 8। इसमें 8 अक्षर हैं तो इसे 8 से कोडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे पंजाब मेल की बात करें, इसमें 3 3 6 और 4 10। इसमें 10 अक्षर हैं और इसे 30 लिखा गया है, यानी कि 10 का 3 गुना किया गया है। ठीक है, 10 का 3 गुना 30 होगा। दूसरा आपका इस तरीके से लिखा है आपका 3 3 6 3 9 3 12 2 14, और इसमें 14 का 3 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा? 42। तो ये भी ठीक है। 3 2 5 3 8 3 11 1 12, 12 लिखा था तो 12 का 3 गुना करेंगे तो ये भी 36 सही है। ठीक है, अभी हमसे पूछा क्या है? मुंबई मेल में 3 3 6 और 4 10, 10 लेटर हैं और इसको 3 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा? 30। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब एक अंतिम प्रश्न की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन लिखा है, एक कारखाने में सुपरवाइजरों को एक पास कोड दिया जाता है जो अगले सुपरवाइजर के लिए बदला जाता है। यदि पहले सुपरवाइजर का कोड डे यू लास्ट एट वट 4 है तथा दूसरे का कोड ये है, तो तीसरे के लिए कोड क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझें कि इसको लिख लें आप एक बार। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं डे यू लास्ट एट वट 4। ठीक है, इसे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग कर देते हैं। दूसरा कोड क्या बनाया गया है? लास्ट। अब इसे लास्ट क्यों लिखें? हम सीधा नंबर ही लिख लें ना। पहले लास्ट वाला उठाया तो लास्ट का कितना कोड था? 3 लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका यू को आपका कितना था? 2। एट 3 2 हो गया। फिर आपका कितना था? लास्ट एट का आपका 4। डे का आपका कितना था? 1। ठीक, चौथा हो गया। अब पांचवा फिर आपका क्या है? डे के बाद 4 लिखा है ना। हाँ, 4 लिखा है। तो 4 आपका कौन से नंबर पर है? 6 पर। बट आपका कौन से पर है? 5 पर। तो आपको लग रहा होगा इस तरीके का कोड ऊपर वाले को इस तरीके से लिखा गया है, तो हमारा कोड क्या बनना चाहिए था? ठीक है ना। अगला सुपरवाइजर क्या किया है? उसने अपने वाले कोड को अगले में बदल दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनको अब पलट कर देख लें क्या? इसको हम बनाकर देख लें क्या अगला कोड क्या आएगा? तो हम एक काम करेंगे, तीसरा जो कोड होगा वो हमारा जो निर्भर करेगा वो पहले से ही निर्भर करेगा। तो थोड़ा सा समझना है लॉजिक। आप क्या समझें कि मान लेते हैं आपका जो पहले जो लेटर है ये लिखा गया है, फिर अगला लेटर ये लिखा गया है, तो ऐसे ही पहले लेटर ये वाला आना चाहिए, फिर लेटर ये वाला आना चाहिए। यही बात होनी चाहिए ना। तो 4 को क्या लिखा जाता? 4 को क्या था? 8 ही लिखेंगे हम। फिर आपके बाद 2, दूसरे को क्या लिखा जाता? यू। तो आपका 8U वाला आंसर होगा। तो 8U तो आपके दूसरा और तीसरा दोनों में है। फिर आप ऐसा करें कि बीच का कॉमन चीज़ है तो बीच का आप छोड़ दें। देखो बीच में आपके कॉमन दिया है, इसको हम छोड़ दें, सीधा लास्ट में देखेंगे। आपका जो 6 था इसको पहले लिखा है, फिर 5 को लिखा है। इसका मतलब हमें जो लास्ट है वो पहले लिखना है हमें। ठीक है ना, यहाँ पर डॉट डॉट जो भी आएगा तो इसको पहले लिखना है, फिर आपका 6 इसको लिखना है। यानी कि 5 वाला नंबर क्या था? वट। फिर 6 वाला क्या था? 4। तो इस तरीके से वट 4 आपका इसमें ही दिख रहा है, यानी कि 8U शुरुआत में और वट 4 लास्ट में। तो यही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो कोई कोड है ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हमने इसमें भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा मैथ और रीजनिंग का पूरा प्रैक्टिस किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की प्रैक्टिस हम डेली करवाते हैं आपको।